अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाया, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसान को मखदूम कायनात बनाया, इंसान को रब्बे ज़ुल जलाल ने बेशुमार नेमतों से नवाजा। कुरान अज़ीम शान के अंदर मेरे अल्लाह ने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तुम हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें ला तादाद अनगिनत और बेहिसाब हैं। एक अल्लाह वाले फरमाया करते थे अगर कोई बच्चा पैदा होते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदे की हालत में गिर जाए और पूरी जिंदगी सजदे की हालत में गुजार दे तब भी अल्लाह ताला की नेमतों का हक अदा नहीं कर सकता। बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक अल्लाह ताला की नेमतों से फायदा उठाता रहता है। इसलिए अल्लाह वाले ने फरमाया ऐ गौस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें खा खा कर तेरे दांत तो घिस गए, उस रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्र अदा करने के लिए तेरी जुबान नहीं हिलती। तो अल्लाह ताला की नेमतें ला तादाद और अनगिनत हैं। इन नेमतों के इवज में मेरे अल्लाह का अपने बंदों से एक मुतालबा है। क्या? मेरे बंदो, तुम मेरी नेमतों के ऊपर शुक्र अदा करने वाले बन जाओ। मेरे अल्लाह ने कुरान अज़ीम शान के अंदर बाकायदा शुक्र का हुक्म दिया है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। मेरे बंदो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरी नेमतों के ऊपर मेरा शुक्र अदा करो। अल्लाह, अगर हमने आपकी नेमतों के ऊपर शुक्र अदा करना शुरू कर दिया, अल्लाह आप हमें क्या देंगे? तो मेरे अल्लाह ने कुरान अज़ीम शान के अंदर फरमाया ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। मेरे बंदो, अगर तुम मेरी नेमतों के ऊपर शुक्र अदा करोगे तो मैं
नेमतों के अंदर इजाफा फरमा दूंगा। मेरे बंदे, अगर तू जवानी की नेमत मिलने पर शुक्र अदा करेगा, मैं इस जवानी को बीमारियों से महफूज फरमा दूंगा। अगर तू आमाले सालिहा की नेमत मिलने पर रब का शुक्र अदा करेगा, तो मैं रब्बे जुल जलाल नित नए आमाल की तौफीक अता फरमा दूंगा। अगर तू दुकान की नेमत मिलने पर शुक्र अदा करेगा, मैं उस रिज़्क के अंदर बरकत और इजाफा फरमा दूंगा। अगर तुझे रोजाना कुरान खोलने की तौफीक मिल जाती है, दरस देने की तौफीक मिल जाती है, या दरस की समाअत की तौफीक मिल जाती है, इस पर अपने रब का शुक्र अदा करेगा, तो मैं आइंदा तुम्हें पढ़ने, सुनाने और सुनने की तौफीक अता फरमा दूंगा। जिस नेमत के मिलने पर तुमने शुक्र अदा शुरू कर दिया, तो मेरे अल्लाह का ऐलान है कि मैं उस नेमत के अंदर मजीद इजाफा फरमा दूंगा। डॉक्टर अब्दुल हई आलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ओ फकीरों, ये तुम ज्यादा लंबे मुराकबे नहीं कर सकते, ज्यादा मुजाहिदात का एहतिमाम नहीं कर सकते, ये पूरी रात मुसल्ले के ऊपर गुजारना तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम सिर्फ एक काम कर लो, विलायत नसीब हो जाएगी। एक अमल के करने पर तुम्हें अपने रब की सच्ची मोहब्बत नसीब हो जाएगी। तो तमाम मुरीदीन और सालिकीन ने अपने शेख के चेहरे की तरफ देखा और अर्ज किया, हजरत वो अमल क्या है जिसके करने पर विलायत का नूर मिलता है, जिस अमल के करने पर अल्लाह की मोहब्बत मिलती है? तो डॉक्टर अब्दुल हई आलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम अल्लाह की नेमतों के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी मोहब्बत अता फरमा देंगे। और मेरे अल्लाह ने जो हजरात सहाबे किराम ग़ज़वे बदर के अंदर शरीक हुए, तो उनके बारे में फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रि व अंतुम अज़िल्ला, कि बदर के मैदान वालों, मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए कमजोरी की हालत में की है, फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करने वाले बन जाओ। तो अल्लाह ने बदर के मैदान के अंदर सहाबा के ऊपर जो अपनी मदद नाजिल फरमाई थी, और सहाबा को 1000 जमात के ऊपर जो गलबा अता फरमाया, वो सिर्फ इसी वजह से ताकि ये शुक्र अदा करने वाले बन जाए। और जब कोई मुमिन अल्लाह की नेमत के ऊपर शुक्र अदा करता है, मिसाल के तौर पे दरसे कुरान खत्म हुआ है, अगर आज की इस मजलिस के अंदर इस नेमत के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, तो शुक्र अदा करने पर अल्लाह की तरफ से अजर दिया जाएगा। हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुमिन के लिए खैर और भलाई है। हजरात सहाबे किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी वो कैसे? तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुमिन को तकलीफ पहुंचती है, वो सब्र कर लेता है और अल्लाह सब्र के ऊपर अजर सवाब अता फरमाते हैं। और जब मुमिन को कोई नेमत मिलती है, खैर और भलाई मिलती है, कोई खुशी पहुंचती है, तो वो अपने रब का शुक्र अदा करता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करने की वजह से अल्लाह अपने बंदे को अजर सवाब अता फरमा देते हैं। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें यमन की तरफ रवाना फरमाया। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ से फरमाया कि मुआज़ सवारी के ऊपर सवार हो जाओ। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवारी के ऊपर सवार हो गए। तो मेरे महबूब ने फरमाया कि सवारी को चलाओ। मुआज़ ने सवारी को चलाना शुरू किया। तो मेरे महबूब पैदल तशरीफ ले जा रहे थे। हजरत मुआज़ बिन जबल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऊपर तशरीफ लाएं, मैं नीचे उतर जाता हूँ। तो मेरे महबूब ने मना फरमाया कि मुआज़ नीचे नहीं उतरना, सवारी के ऊपर बैठे रहो। हत्ता कि मुआज़ सवारी के ऊपर बैठे रहे और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ बिन जबल को छोड़ने के लिए तकरीबन 7 मील पैदल तशरीफ ले गए। जब आखिरी पॉइंट आया जहां से मुआज़ को रुखसत करना था, तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल के चेहरे की तरफ देखकर इरशाद फरमाया, मुआज़ ये तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है। मुआज़ आज के बाद तू मुझसे मुलाकात नहीं कर सकेगा। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस जुमले को सुना, तो मुआज़ की आंखों में आंसू आ
गए। मुआज ने रोना शुरू कर दिया। हजरत मुआज ने रोते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मेरी और आपकी आखिरी मुलाकात है? तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मुआज, ये तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है। जब तू यमन से लौट के आएगा तो मेरी मस्जिद और कब्र के पास से गुजरेगा। मुआज ने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। जब मेरे महबूब ने अपने शागिर्द और सहाबी को देखा तो मेरे पैगंबर की मां जागल बसर वाली आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे थे, मुआज बिन जबल अपनी सवारी के ऊपर रो रहे थे। हत्ता कि मेरे महबूब ने अपना चेहरे अनवर दूसरी जानिब कर लिया और दूसरी जानिब करने के बाद मेरे महबूब ने मुआज से फरमाया, मुआज, अब तुम यहाँ से यमन की तरफ रवाना हो जाओ। हत्ता कि जब मुआज जा रहे थे तो मुआज उस वक्त रो रहे थे, आंखों से आंसू बहा रहे थे। यही मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवानी की उम्र में दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं। 33 साल की उम्र में मुआज का इंतकाल हो जाता है। एक मरतबा मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे महबूब की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, अल्लाह के नबी, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। जब मेरे महबूब ने मुआज की जुबान से सुना कि मुआज मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरे महबूब ने मुआज बिन जबल का दाया हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर इरशाद फरमाया, मुआज, मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह के नबी ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया तो मेरे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुआज, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो मैंने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मुआज, मैं तुझसे जरूर मोहब्बत करता हूँ और मुआज, तू मेरी मोहब्बत के अंदर हर नमाज के बाद इन कलिमात को जरूर पढ़ना। हजरत मुआज बिन जबल ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, वो कलिमात क्या है? तो मेरे महबूब ने फरमाया, हर नमाज के बाद 3 मरतबा ये जुमला कहा करो, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ए अल्लाह, अपने जिक्र, अपने शुक्र और हुस्न इबादत के ऊपर मेरी मदद फरमा। अब यहाँ पे सोचने की बात है कि मेरे महबूब जिससे मोहब्बत किया करते थे, जिनके सामने मोहब्बत का इजहार किया, मेरे महबूब उस सहाबी से फरमाते हैं कि हर नमाज के बाद अपने रब का शुक्र अदा किया करो। और जो बंदा अपने रब का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला बिन मांगे उस बंदे को निअमतें अता फरमा देते हैं। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। जितने भी हजरात इस वक्त मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, मस्जिद के अंदर आने में हमारा अपना कोई कमाल नहीं है, हमारी कोई खूबी नहीं है। ये मेरे अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह का करम हुआ कि जिस पर परवरदिगार ने मस्जिद के अंदर आने की तौफीक अता फरमा दी। और जब किसी बंदे को हज उम्रे की सआदत मिल जाती है, वो बैतुल्लाह का गिलाफ काबा पकड़ के दुआएं करता है, बैतुल्लाह का तवाफ करता है, या गुंबद खजरा का साया नसीब हो जाता है, तो उसके अंदर बंदे की दौलत का कमाल नहीं होता, बंदे की सेहत और जवानी का कमाल नहीं होता, बल्कि ये तो रब्बे जुल जलाल का एहसान होता है कि जो परवरदिगार जुल जलाल पूरे मोहल्ले के अंदर, इलाके के अंदर उस बंदे को हज उम्रे के लिए कबूल कर लेता है। तो फिर शायर ने कहा, शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। मुद्दतों की प्यास को तूने सिराब कर दिया, जामे ज़मज़म पिलाया, मैं तो इस काबिल न था। डाल दी ठंडक मेरे सीने में साकिया, तूने अपने सीने से लगाया, मैं तो इस काबिल न था। तेरी रहमत तेरी शफ़क़त से हुआ मुझको नसीब, गुंबद खजरा का साया, मैं तो इस काबिल न था। बारगाहे सय्यिदुल कौनैन में आकर नफीस, सोचता हूँ कैसे आया, मैं तो इस काबिल न था।
तो हमें हर नेमत के ऊपर अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है और शुक्र के मुकाबले के अंदर नाशुक्री है, ये नाशुक्री मेरे अल्लाह को नापसंद है। जब कोई बंदा अल्लाह की नेमतों के ऊपर नाशुक्री करता है तो मेरे अल्लाह को उस बंदे के ऊपर जलाल आता है, अल्लाह उस बंदे से गुस्सा हो जाते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर या ईद उल अज़हा के दिन ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ले गए तो आपने मर्दों को अलहदा खुतबा इरशाद फरमाया, खवातीन जरा दूर बैठी हुई थी, आवाज नहीं पहुंच रही थी, तो मेरे महबूब ने खवातीन को अलहदा खुतबा इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशरत निसा, ए औरतों की जमात, तुम कसरत के साथ सदका किया करो, मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को ज्यादा देखा है। तो किसी ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, ये औरतें जहन्नम के अंदर ज्यादा क्यों जाएंगी? तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने खावंद की नाशुक्री की वजह से। मिसाल के तौर पे जब कोई लड़का किसी लड़की को दुल्हन बना के अपने घर ले आता है, शादी हो जाती है, वो पूरी जिंदगी अपनी बीवी के ऊपर खर्च करता है, बीवी को खिलाता है, बीवी को पिलाता और पहनाता है, हत्ता के बुढ़ापे के अंदर जब खावंद की तरफ से कोई भी नागवारी की बात सामने आती है तो बीवी आगे से कहती है, तूने मेरी खातिर क्या किया, तू मेरी खातिर क्या लेके आया? तो खावंद आगे से कहते हैं, बेहतरीन सोसाइटी के अंदर, बेहतरीन कॉलोनी के अंदर मैंने आपके लिए करोड़ों रुपए का मकान बना दिया। तो बीवी आगे से कहती, मेरी खातिर नहीं बनाया, ये तो आपने अपने बच्चों के लिए मकान बनाया है। खावंद कहता है, मैं रोजाना फल लेके आता हूँ, मुख्तलिफ अशिया लेके आता हूँ, आपको एक सूट के लिए हजारों रुपए देता हूँ। तो बीवी आगे से कहती, बच्चों के लिए लेके आते हो, मेरे लिए तो लेके नहीं आते। वो एक जुमले के अंदर एहसान फरामोश बन जाती है, अपने खावंद की नाशुक्री कर लेती है। तो मेरे महबूब ने फरमाया, अगर बीवी अपने खावंद की नाशुक्री करे, अल्लाह जहन्नम का फैसला फरमा देते हैं। अगर आज के दौर के अंदर जहां मेरे अल्लाह ने माली फरावानी हर बंदे को अता फरमाई है, अगर आज के दौर में कोई बंदा अपने पैदा करने वाले खालिक की नाशुक्री करता है तो अल्लाह उसके लिए जहन्नम का फैसला फरमा देते हैं। और जब मेरे अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई तो तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। तो फरिश्तों के अंदर सबसे पहले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। जब जिब्राईल एक इल्म वाले का अदब करता है, जिब्राईल इल्म वाले की ताज़ीम करता है, तो अल्लाह ताला जिब्राईल को आदम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया का कासिद बना देते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर फरिश्तों में मीकाईल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया तो अल्लाह ने मीकाईल को नकद इनाम अता फरमाया, मीकाईल की पेशानी के ऊपर पूरा कुरान लिखवा दिया। अगर ये फरिश्ते इल्म वाले का अदब करते हैं, अल्लाह नकद इनाम अता फरमा देते हैं। मस्जिद के अंदर जो इमाम होता है, कारी होता है, खतीब होता है, अगर दुनिया वाले, महल्ले वाले मुक्तदी हजरात अपने इमाम का अदब करना शुरू कर दें तो अल्लाह ताला उन्हें भी इज्जत अता फरमाएंगे। अगर उनकी नस्लें ताज़ीम करना शुरू कर देती हैं, अल्लाह उन्हें भी इज्जत रफ्ता नसीब फरमाते हैं। तो तमाम के तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, मा मनाअक अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदै, शैतान जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया तूने उसे सजदा क्यों नहीं किया? आखिर तुझे किस चीज ने रोका? तो शैतान कहने लगा, अना खैरुम मिन्हु, कि मैं इससे बेहतर हूँ। जब शैतान दलील के तौर पे मैं को पेश करता है तो अल्लाह ताला शैतान की पूरी जिंदगी की इबादत को ठुकरा देती है। शैतान ने मैं का जुमला इस्तेमाल किया कि मैं इससे बेहतर हूँ। एक अल्लाह वाले ने जब शैतान की इस कहानी को पढ़ा कि शैतान जो रांदे दरगाह बना तो मैं की वजह से बना, तो अल्लाह वाले ने पुख्ता अज़म कर लिया कि आज के बाद मैं नहीं बोलूंगा, आज के बाद मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा। चुनाचे मोहल्ले के अंदर, इलाके के अंदर किसी नौजवान को पता चला, उसने कहा ये कौन सा मुश्किल काम है, ये मैं तो अभी लम्हों के अंदर, चुटकी के अंदर मैं निकलवा के दिखाऊंगा। चुनाचे वो नौजवान अल्लाह वाले की मजलिस के अंदर पहुंचा और अल्लाह वाले की मजलिस के अंदर पहुंच के मुसाफा मुआनका करने के बाद बैठ गया। अर्ज किया, हजरत ये शैतान अल्लाह की दरबार से क्यों निकाला गया, शैतान रांदे दरगाह क्यों बना? अब इसका साफ जवाब तो यही
था कि मैं की वजह से अल्लाह ने शैतान को दरबार से निकाल दिया, लेकिन अल्लाह वाले उस वक्त खामोश हो गए, अपने सर को झुकाया। हत्ता कि थोड़ी देर के बाद अजान हुई, नमाज का वक्त हुआ, तो अल्लाह वाले ने फरमाया बेटा अभी नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज के बाद आपको जवाब देता हूँ। चुनाचे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए। जब नमाज पढ़ के फारिग हुए तो अल्लाह वाले ने मजमे की तरफ देख के फरमाया कि नमाज से पहले किसी ने सवाल किया था। तो नौजवान खड़ा हुआ और कहने लगा मैंने सवाल किया था। तो अल्लाह वाले ने फरमाया इसी जुमले की वजह से शैतान को रांदे दरगाह बना दिया गया। वो आया था अल्लाह वाले की जुबान से मैं निकलवाने के लिए, लेकिन अल्लाह वाले की जुबान से मैं तो ना निकलवा सका, और खुद ही मस्जिद के अंदर वो मैं कर रहा था कि मैंने आपसे ये सवाल किया था। इसलिए हमारे मशाइख ये फरमाते हैं कि इंसान मैं की बजाय फकीर का लफ्ज इस्तेमाल करे। मेरे पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुल आलिया अक्सर गुफ्तगू के अंदर फकीर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और ये फकीर का लफ्ज मेरे अल्लाह ने कुरान में इस्तेमाल किया। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकरा, ए लोगों तुम सब के सब फकीर हो। जब कोई बंदा यूं कहते हैं कि इस फकीर ने ये काम किया, ये फकीर वहां गया, तो अल्लाह ताला बंदे के अंदर आजिज़ी पैदा फरमा देते हैं और बंदे के अंदर से तकब्बुर की बीमारी को खत्म फरमा देती है। तो शैतान को मैं की वजह से अल्लाह ने दरबार से निकाला, पूरी जिंदगी की इबादत उसके मुंह के ऊपर मार दिया गया। और ये शैतान इतना इबादत गुजार था, इसने कायनात के चप्पे चप्पे पे सजदे किए, और ये एक सजदे के अंदर 3000 मरतबा सुभान रब्बिल आला पढ़ा करता था। हम तो एक सजदे के अंदर 3 मरतबा पढ़ते हैं, और शैतान एक सजदे के अंदर 3000 मरतबा सुभान रब्बिल आला का विर्द किया करता था। इबादत होने के बावजूद जब शैतान के अंदर तकब्बुर आया, मैं आई, उज्र खुद पसंदी के अंदर मुब्तला हुआ, तो अल्लाह ने फरमाया फखरुज मिन्हा इन्नका रजीम, निकल जा मेरे दरबार से, तू मरदूद है। जब शैतान को मेरे अल्लाह ने दरबार से निकाला तो शैतान कहने लगा अल्लाह रब्बी अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, अल्लाह मुझे क़यामत तक मोहलत अता कर दे। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया फज़हब इन्नका मिनल मुनज़रीन, जा शैतान मैंने तुझे क़यामत तक जिंदगी अता कर दी। यहाँ पे नुक्ते की बात समझ लें, जब शैतान ने सजदे से इनकार करने के बाद जब मेरा अल्लाह जलाल के आलम में था, शैतान ने दुआ मांगी, अल्लाह ने उसकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लिया। और शैतान आज मुझे और आपसे कहता है कि तू गुनाहगार बदकार सियाकार दुआ ना मांग, तेरी दुआ कबूल नहीं होनी। और जब शैतान हमारे दिलो दिमाग के अंदर ये वसाविस डालता है, हम भी बड़े आराम से दुआ करना छोड़ देते हैं कि मैं तो बेनमाजी गुनाहगार, हमारी कहां कबूल होती है, ये तो वलियों की दुआएं कबूल होती हैं। जब भी शैतान दिलो दिमाग के अंदर ये वसवसा डाले तो शैतान को ये जवाब दिया करें कि शैतान जब तूने सजदे से इनकार करने के बाद अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। हम तो सजदों का इनकार नहीं करते, हम तो रब को भी मानते हैं, रब के रसूल को भी मानते हैं। और फिर इमामुल अंबिया की उम्मत के अंदर अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। हम अपनी पेशानी जब जमीन पे रखते हैं तो सजदे के अंदर ये लफ्ज बिल्कुल नहीं कहते अना रब्बुकुमुल आला, बल्कि हम तो पेशानी जमीन पे रख के अपने रब के सामने अर्ज करते हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बिल आला। और सजदे के अंदर कोई 3 मरतबा कहता है, कोई 5 मरतबा कहता है। अभी हम इशा की नमाज पढ़ेंगे और इशा की नमाज के अंदर 20 सजदे हम करेंगे कि अल्लाह ताला इन सजदों के बाद हमारी दुआ कबूल नहीं करेंगे। अगर इंसान सजदा करने के बाद अपने रब से दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेते हैं। फिर किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है उसके लुत्फो करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है। जब भी कोई अल्लाह से मांगता है अल्लाह उस बंदे को जरूर अता फरमा देते हैं। तो शैतान ने दुआ मांगी, उसकी दुआ कबूल हो गई। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया शैतान तूने क़यामत तक के लिए जिंदगी मांगी है, तो इस जिंदगी के अंदर करेगा क्या? तो शैतान ने उस वक्त जवाब दिया सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। अल्लाह मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, और गुमराह करने के लिए कभी आगे से आऊंगा,
कभी पीछे से आऊंगा, कभी दाएं और बाएं आऊंगा, नतीजा क्या निकलेगा? वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, अल्लाह तू अपने बंदों में से अक्सर को शुक्र करने वाला नहीं पाएगा। मैं तेरे बंदों को नाशुक्री के अंदर मुब्तला कर दूंगा। शैतान ने रोज़े अज़ल ये वादा किया था कि जवानों को, बूढ़ों को, तालीम याफ्ता, जाहिल, अनपढ़ सबको नाशुक्री के अंदर मुब्तला करूंगा। और आज हम पूरे मुआशरे के ऊपर नजर दौड़ाते हैं तो हमें हर बंदा नाशुक्री के अंदर मुब्तला नजर आता है। जिस बंदे से गुफ्तगू करते हैं, काम कारोबार कैसे चल रहा है जी, गुजारे का चल रहा है, बच्चों की तालीम कैसे चल रही है जी, गुजारे की तालीम चल रही है। ये गुजारे का लफ्ज जहां भी हम सुनते हैं यही लगता है कि हर बंदा नाशुक्री के अंदर मुब्तला हो चुका है। तो जब शैतान ने ये कहा था कि तमाम बंदों को नाशुक्री के अंदर मुब्तला करूंगा, तो मेरे अल्लाह ने उस वक्त फरमाया वक़लीलु मिन इबादी अश-शकूर, मेरे बंदों में से बहुत थोड़े फिर मेरा शुक्र करने वाले होंगे। और आज बहुत कम लोग अल्लाह की नेमतों के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था तो मैंने तवाफ के दौरान एक शख्स को गिलाफे काबा को पकड़ते हुए दुआ मांगते हुए सुना। वो गिलाफे काबा पकड़कर रो रो के दुआ कर रहा था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला फरमाते, मैं उसके करीब हुआ, इस बंदे की दुआ तो सुनो, दुआ क्या मांग रहा है। फरमाते जब मैं करीब हुआ तो सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था, अल्लाह आप मुझे अपने कलील बंदों के अंदर शामिल फरमा लीजिए। हजरत उमर फरमाते कि मैंने ये दुआ आज तक नहीं सुनी थी। मैं उस बंदे की दुआ के ऊपर हैरान हुआ। जब वो दुआ मांग के फारिग हुआ तो मैंने उस शख्स को बुलाया और फरमाया क्या दुआ मांग रहा था? कि अल्लाह मुझे थोड़े बंदों के अंदर शामिल फरमा लीजिए। तो देहाती कहने लगा, उमर मैं तो कुरान अजीम शान के ऊपर अमल कर रहा था। तो हजरत उमर ने कहा कुरान के ऊपर कैसे अमल कर रहे थे? तो देहाती ने फौरन यही आयत पढ़ी जो मेरे अल्लाह ने बंदों के लिए शिकवा के तौर पे बयान फरमाया, वक़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर। उमर मैं तो अल्लाह से दुआ कर रहा था, अल्लाह आपने जो कलील शुक्र गुजार बंदों का तज़किरा फरमाया है तो मुझे शुक्र गुजार बंदों के अंदर शामिल कर लीजिए और मुझे अपनी जिंदगी के अंदर नाशुक्राना बना। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और रोना शुरू कर दिया। फिर वहां पे जितने भी हजरात मौजूद थे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम लोगों की तरफ देख के फरमाया, लोगों ये बंदा उमर से ज्यादा इल्म रखता है, इसने वो नुक्ते की बात की है जिस नुक्ते के बारे में उमर को भी इल्म नहीं था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स के बारे में ये फरमा रहे थे कि मुझसे ज्यादा इल्म ये बंदा रखता है। हालांकि उमर के बारे में मेरे पैगंबर ने फरमाया था, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास इल्म की कमी थी, हरगिज़ इल्म की कमी नहीं थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत, वो मर्द कलंदर है। उमर जमीन पे बोलते थे, अल्लाह अर्शों से कुरान बना के पैगंबर के ऊपर नाज़िल फरमा दिया करते थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा मकाम इब्राहिम के पास खड़े थे और अर्ज के अल्लाह के नबी मेरा जी चाहता है कि तवाफ करने के बाद यहाँ पे 2 नफल पढ़े जाएं। हजरत उमर अपनी तमन्ना का इजहार करते हैं, मेरे अल्लाह ने फौरन कुरान को नाज़िल फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। मेरे महबूब मैंने उमर की चाहत का इकराम किया, आज के बाद जो बंदा तवाफ करेगा वो तवाफ के बाद जब तक 2 नफल वाजिब तवाफ अदा नहीं करेगा तो उस वक्त तक बंदे का तवाफ उम्रा मुकम्मल नहीं हो सकता। और जब मैं तसव्वुरात की दुनिया में मकाम इब्राहिम के पास खलीफे अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखता हूँ तो मुझे अजीब मंजर नजर आता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने पैगंबर को कंधों पे उठा के गारे सौर के अंदर पहुंचाया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर अपने रब की बारगाह में अर्ज किया होगा, अल्लाह यहाँ पे लोग नफल क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह फिर सामने पत्थर पड़ा हुआ है। तो मेरे अल्लाह ने अबू बकर से फरमाया होगा, अबू बकर ये वो पत्थर है जिसके ऊपर इब्राहिम खलीलुल्लाह
खलीलुल्लाह ने खड़े होकर बैतुल्लाह की तामीर की थी। और जब दीवारें ऊंची हुई तो ये पत्थर लिफ्ट का काम दे रहा था, खुद ब खुद ऊंचा हो जाता था। अबू बकर, इस पत्थर के ऊपर मेरे खलील इब्राहिम के कदम लगे तो मैंने इसे बैतुल्लाह के अंदर जगह अता फरमा दी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर नाज के अंदाज में अपने रब की बारगाह में अर्ज किया होगा, अल्लाह जिस पत्थर के ऊपर इब्राहिम खलील के कदम लगे आपने उस पत्थर को बैतुल्लाह के अंदर जगह अता फरमा दी। अल्लाह इन कंधों के ऊपर तेरे लाडले हबीब के कदम लगे हुए हैं, अल्लाह इन कंधों को जगह क्या देगा? तो मेरे अल्लाह ने उस वक्त फरमाया होगा, अबू बकर जिस पत्थर के ऊपर इब्राहिम खलील के कदम लगे बैतुल्लाह के अंदर जगह अता फरमा दी और तेरे कंधों के ऊपर मेरे हबीब के कदम लगे हैं, तो फिर मेरा फैसला सुन लो, मैं कयामत तक के लिए इन कंधों को रोज़े रसूलुल्लाह में जगह अता फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह। फिर मेरे अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पैगंबर के साथ दफन होने की सआदत अता फरमा दी। तो बात मैं कर रहा था कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उस देहाती की जुबान से वो दुआ सुनी तो बड़े हैरान हो गए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिर के अंदर फिर उस देहाती से फरमाया कि ठीक है, आज के बाद मैं भी यही दुआ करूंगा और अल्लाह इस दुआ की बरकत से उमर को शाकिर बना देंगे, उमर को शुक्रगुजार बंदों के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल शामिल फरमा लेंगे। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह से ये दुआ किया करें, अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों के अंदर हमें शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह हमें नाशुक्रा न बना, अल्लाह नाशुक्री वाली बीमारी से हमारी भी हिफाजत फरमा, घर की मस्तूरात की भी हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की बल्कि कयामत तक के लिए तमाम नस्लों की हिफाजत फरमा। दुआ करना बंदे का काम होता है और तमाम रूहानी बीमारियों से बचाना मेरे रब का काम होता है। हमने अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करना है? हम दुनिया के अंदर देखते हैं जब कोई बंदा किसी को 20 रुपए 50 रुपए चाय का कप पिला देता है तो दुनिया वाले उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसको थैंक्स यू कहते हैं, कोई जज़ाकल्लाह कहता है, खवातीन आप इसमें जज़ाकिल्लाह कहती हैं। अब अगर दुनिया वाले एक चाय के कप पीने और पिलाने पर शुक्र अदा करते हैं तो फिर वो अल्लाह भी तो इस बात का हक रखता है कि जिस अल्लाह ने माँ की गोद से लेकर बल्कि माँ के पेट से लेकर कब्र के पेट तक इंसानों को ला तादाद नेमतें अता फरमाई हैं, वो परवरदिगार हक रखता है कि उसका शुक्र अदा किया जाए। हमें जितनी भी नेमतें मिलती हैं, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि जब हम चाय का एक घूंट लेते हैं तो उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें, दूसरा घूंट लेते हैं उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें, हत्ता कि जब कोई निवाला खाएं तो उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक अल्लाह वाले फरमाया करते थे कि अल्लाह ने कुरान अज़ीम शान में फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाह, अल्लाह ने यहाँ पर नेमत वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया। अल्लाह यहाँ जमा का सीगा इस्तेमाल फरमा सकते थे लेकिन नहीं, वाहिद का सीगा इस्तेमाल करके अपने बंदों को बतलाना ये चाहते हैं कि तुम्हें मेरी एक नेमतों के अंदर कई सारी नेमतें नजर आएंगी। इंसान जब अपने मुंह के अंदर कोई निवाला डालता है, गंदम की रोटी मुंह के अंदर रखता है तो इंसान को उस एक नेमत के पीछे कई सारी नेमतें नजर आती हैं। वहां पे किसानों की मेहनत नजर आती है, वहां पे फसल की कटाई वाली मेहनत नजर आती है, वो आटे का गूंदना नजर आता है, वो पकाना नजर आता है। तो अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें अता फरमाई उन नेमतों के ऊपर हम शुक्र अदा करने वाले बन जाएं तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमसे राजी हो जाएंगे। हमारे पास जितने कमालात खूबियां हैं उन कमालात और खूबियों के बारे में हम यूं कहा करें कि ये मेरे अल्लाह का करम है, मेरे अल्लाह का फजल है, मेरे अल्लाह का एहसान है। जो बंदा तमाम तर कमालात को अपनी जात की तरफ मंसूब नहीं करता बल्कि अपने रब की तरफ मंसूब करता है तो ये बंदा शुक्र का हक अदा करने वाला बन जाता है। चुनांचे कारून को मेरे अल्लाह ने माल दिया था, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उसके खजानों की चाबियां ऊंटों की जमात के ऊपर लादी जाती थी। कारून के पास मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कारून माल की ज़कात अदा करो, तो कारून ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और आगे से कहा इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कि मेरे पास जितना माल पैसा है, दौलत है, जायदाद है, ये तो सारी मेरे खून पसीने की कमाई है, ये मेरी दौलत है, ये मेरा माल है, ये मेरी कमाई है। जब कारून उस माल दौलत खजाने को अपनी तरफ मंसूब करता है तो मेरे अल्लाह ने कारून को माल समेत जमीन के